चलिए भैया सवाल देखते हैं। सवाल क्या है भैया? किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल कुछ पदों का दे रखा है, पद का मान नहीं पता चल रहा है, कुछ पदों का योगफल मतलब यस एन बराबर कितना, एस एन बराबर 136। ठीक, आगे हम जब और पढ़े तो पता ये चल रहा है कि सार्वधांतर आपका दे रखा है 4 और सार्वधांतर 4 का मतलब है डी बराबर 4। और आगे पढ़े तो अंतिम पद देखा 31, अंतिम पद का मतलब है एल बराबर कितना आ गया आपका 31। श्रेणी के पदों की संख्या, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी तो पदों की संख्या में एन ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? एन ज्ञात करना होता है। तो एन लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। शुरुआत हम करेंगे पहले यहां से, तो एस एन का जो सूत्र होगा वो एन बटे 2 ए प्लस एल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अब एस एन का मान कितना दे रखा है 136, एन का मान पता नहीं है, ए का मान भी नहीं पता है, लेकिन एल का मान कितना दे रखा है 31। तो ये इधर 2 भाग हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो 136 दूना 272 बराबर एन इंटू ए प्लस 31। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान के इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो आपके पास डी और एल दे रखा है उसके बेसिस पर। तो आपका डी और एल दे रखा है तो इसलिए हम एल वाला सूत्र लगाएंगे अंतिम पद वाला, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान दे रखा है 31, ए का मान पता नहीं, एन का मान भी नहीं पता है और डी का मान कितना दे रखा है आपका 4। तो अब यहां पे आप देखिए कितना आ जाएगा आपका 31 बराबर ए प्लस 4 को इधर गुणा कराओ तो कितना जाएगा 4n माइनस का 4 एकन्नम 4। अब ये गिनती वाले पद को एक तरफ लाना है तो उधर माइनस है तो इधर क्या बन जाएगा प्लस a प्लस 4n। तो 31 4 35 बराबर a प्लस 4n। एन वाले को भी पक्षांतर कर दीजिए तो बन जाएगा आपका 35 माइनस 4n बराबर a, मतलब a बराबर आपका बन जाएगा 35 माइनस 4n समीकरण नंबर 2। इस ये का मान उठाइए, क्या करिए इस ये का मान उठाइए समीकरण 1 में चिपका दीजिए। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या भैया आपके पास 272 बराबर n इंटू ए प्लस 31। अब आ जाएगा 272 बराबर n, ए का मान कितना आ रहा है भाई 35 माइनस 4n प्लस का 31, तो पहले से ही था उसके पास, तो ये बन जाएगा 272 बराबर n। 35 में 31, 35 और 31 क्या होगा आपस में जुड़ेंगे क्योंकि 35 भी प्लस का है और 31 भी प्लस का है, तो जब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा ये कितना 66 माइनस 4n। अब इस n का इसके अंदर गुणा करा दीजिए, क्या करा दीजिए, तो 272 बराबर 66 को n से गुणा कराओगे 66n माइनस 4n को n से गुणा कराओगे तो n स्क्वायर। सबको इधर पक्षांतर कर लाओ, तो जब सबको इधर लाओगे तो ये आएगा पहले आपका माइनस 4n तो हो जाएगा प्लस का 4n स्क्वायर, और इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का 66 है तो हो जाएगा माइनस का 66n, और ये प्लस का 272 आपके पास पहले से इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या 0 बचेगा। ठीक है, अब अगर गलती से इसमें देखिए आप 4 तो कॉमन ले नहीं सकते हो, 4 आएगा ही नहीं, 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 से बेहतर हम कॉमन ही न ले, 2 लेंगे तभी तो 2 बचेगा, सीधा इसमें लगा देंगे हम लोग गुणनखंड। तो जब गुणनखंड लगाएंगे तो पहले इसका और इसका क्या कराएंगे गुणा, तो 272 गुणे 4, तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10, कितना आ गया 1088। अब 66 को हमें कितने 2 भाग में तोड़ने, कितने भाग में तोड़ने हैं 2 भाग में, कि जोड़े या घटाए तो 66 आ जाए और अगर गुणा करा दे तो कितना आ जाए 1088। तो किसमें तोड़ेंगे भैया, उसको तोड़ने का तरीका है कि 1088 का लासा निकालिए, क्या निकालिए 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8,
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तेई 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 तेई 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अभी 17 एकम 17। तो देखिए किससे कटेगा भाई, देखिए 17 दूना 34 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 32 और 34, 32 और 34 जोड़ोगे 66 आ जाएगा। चलिए तो ये बन जाएगा आपका 4n² माइनस का 32n, अगर आप प्लस लगाओगे तो घट जाएगा, माइनस लगाओगे तो जुड़ जाएगा। तो यहां हो क्या रहा है, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर जो यहां निशान लगा होता है उसी को समान निशान लगा दीजिए। 34n प्लस का 272, कितना गया, 272 बराबर 0। अब इसमें से देखिए 4, अब क्या करिए ब्रैकेट भर दीजिए, ब्रैकेट भरिए, तो ये 4n² माइनस 32n एक ब्रैकेट में, माइनस लगाइए, इसको भी ब्रैकेट में भरिए। जैसे इसको ब्रैकेट में भरोगे इस माइनस के चलते अंदर का निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 34 प्लस का माइनस 272 बराबर 0। यहां देखिए कॉमन आ रहा है आपका 4n, कितना कॉमन आ रहा है, तो 4n कॉमन ले लिए तो बचा यहां से n और 8 चौक 32। अब जाहिर सी बात है कि यहां n माइनस 8 ही बचेगा, कितना बचेगा, n माइनस 8 ही बचेगा। बस आप तुरंत दिमाग लगाइए कि यहाँ पे है कितना, बचा कितना, क्या गायब हुआ, तो वही 34 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब n माइनस 2 n माइनस 8 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार को एक बार लिख के तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिए। अब तुरंत ब्रैकेट लगाओगे तो जो बाहर आपके घूम रहे हैं वही वहां पर आपका बचेगा बराबर 0। अब n माइनस 8 बराबर 0 और 4n माइनस का 34 बराबर 0, दोनों को पक्षांतर करिए, तो इसको पक्षांतर करोगे तो माइनस का है प्लस का 8 बन जाएगा, और ये भी माइनस का है तो ये भी आ जाएगा प्लस का, तो n बराबर 34/4। आया बात समझ में। तो अब देखिए इन दोनों में से कोई एक ही आंसर सही होगा, वो कौन होगा, 8। यहां 8 मान्य है और ये अमान्य, क्यों, क्योंकि उसने पूछा क्या है, उसने संख्या पूछा है, और संख्या पूर्ण विभाजित वाला ही लिया जाएगा, इसलिए n बराबर कितना आएगा, 8। ये आपका आंसर 8। देखिए भैया सवाल क्या है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक श्रेणी बनती है, यानी a1 a2 a3 डॉट डॉट an से क्या एक श्रेणी बनती है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित कीजिए। जो आपका नीचे मान लीजिए पहला है 8 का, ये पहला दे रखा है an बराबर 3 + 1, ठीक है, मतलब an बराबर 3 + 4n दे रखा है। इससे आपको a1 निकालना, a2 निकालना, a3 निकालना, डॉट डॉट करके मतलब an तक निकालना है। तो उसको आपको दिखाना है कि एक समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है, इसमें नीचे लिखा भी हुआ है, अगर समांतर श्रेणी है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना ज्ञात कीजिए, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये परिभाषित तो कर लें कि श्रेणी है कि नहीं है, तो आप पहले n बराबर कितना रखोगे, 1, तो बन जाएगा आपका a1 बराबर 3 प्लस, उठा दो भैया को, उठा दो, नहीं चलेगा, उठा दो, खोल दो, बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, लाइट नहीं आई, लाइट नहीं आई है वो, बंद, एक दो लाइट बंद करो भैया, हाँ बस ऊपर और बगल में, हाँ बस टाइम दो, ठीक। चलिए भाई आइए, क्या रहेगा, 4 गुणे n का मान कितना रख रहे हो, 1, तो a1 बराबर 4 प्लस, तो 3 प्लस 4 × 9 4, तो a1 बराबर 4 3, पहला आपका आ गया 7, ठीक है। चलिए n बराबर 2 रखिए, n बराबर क्या रखिए, तो बन जाएगा आपका a2, इसमें a2 बराबर 3
प्लस 4 गुणे 2, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 दूनी 8, तो A2 बराबर कितना आ गया 8 3 11। ठीक है, अब n बराबर 3 रख दीजिए, कितना रख दीजिए 3, तो आपका बन जाएगा A3 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 3, तो A3 बराबर 3 प्लस 4 3 12, तो A3 बराबर 12 3 15। तो ये आपके बन गए 3 पद। तो देखिए A1 कामा A2 कामा A3 डॉट डॉट, तो A1 का मान आया आपका 7, इसका मान आ गया आपका 11, इसका मान आ गया आपका 15 और डॉट डॉट ये चलता रहेगा। तो ये आपकी क्या है समांतर श्रेणी। वो बोल रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग? 15 पदों का योग। तो अब 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का देखिए n बराबर कितना दे रखा है 15, a बराबर कितना दे रखा है 7, d निकाल लीजिए, तो d बराबर क्या आ जाएगा दूसरा पद माइनस, तो d बराबर आपका आ गया 4। तो एस n बराबर सूत्र लगाइए n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 15, तो 15 बटे 2, 2 गुणे ए का मान 7 प्लस 15 माइनस 1 गुणे डी का मान 4। तो क्या बन जाएगा एस 15 बराबर 15 बटे 2, 7 दूनी 14 प्लस 15 में 1 गया तो 14 गुणे 4। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2, 14 प्लस 14 चौको 56, तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणे कितना जाएगा 70, तो 2 1 कम 2 2 3 6 2 5 10। तो एस 15 बराबर 15 गुणे 35, तो यस 15 बराबर 15 5 75, अब 15 तिया 45 और 7 52, तो आंसर कितना आएगा आपका 525। हाँ भैया, सवाल क्या है? सवाल an माइनस 9 an बराबर 9 माइनस 5n। पहले तो आपको समांतर श्रेणी बनानी है A1 A2 A3, कम से कम आपको ये करना ही करना है। तो अब यहां A1 है, इसका मतलब n बराबर कितना रखिए आप 1, तो बन जाएगा A1 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 1, तो A1 बराबर 9 माइनस 5 गन्नम 5, तो A1 बराबर कितना आ गया 4। पहला तो आपका 4 मिला, फिर n बराबर 2 रखिए, कितना रखिए, तो हो जाएगा A2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 2, तो A2 बराबर 9 माइनस 5 दूनी, तो A2 बराबर माइनस का 1, माइनस का 1 आ गया आपका। अब चलिए n बराबर 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो बन जाएगा A3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3, तो A3 बराबर आपका आ जाएगा 9 माइनस 5 3, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो आपका जो AP आएगा यानी समांतर श्रेणी जो बनेगा वो बनेगा आपका 4 कामा माइनस 1 और कामा माइनस 6। अब हमें क्या निकालना है 15 पदों तक योग निकालना है। क्या निकालना है 15 पदों तक, 15 पदों का योग निकालना, यानी n बराबर कितना है 15 और s 15 का मान हमें निकालना है। तो s 15 का मान निकालने से पहले हमें पहले ये मान पता होना चाहिए। ये बराबर कितना दे रखा है, a आपका दे रखा है 4, ये आपका कितना दे रखा है, और d कितना हो जाएगा, d आपका होता है दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा कितना है माइनस का 1 और माइनस पहला कितना है 4, तो d बराबर आएगा आपका माइनस 5। तो सूत्र लगा दीजिए एस एन बराबर, तो एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए यस 15 बराबर क्या रहेगा 15 बटे 2, 2 गुणे a का मान 4 प्लस का 15 माइनस 1 गुणे d का मान माइनस का 5। तो s 15 बराबर क्या जाएगा 15 बटे 2, 4 दूनी 8 प्लस 15 में 1 गई 14 गुणे माइनस का 5। तो s 15 बराबर 15 बटे 2,
8 प्लस माइनस माइनस 14 पंचे 90 बोला मुझे करोगे तो S 15 बराबर 15/2। 8 में 70 घटाओगे तो माइनस का 62। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2। तो S 15 बराबर आपका जाएगा 15 गुणे माइनस का 31। तो यस 15 बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। 15 के 15 के 5 अपन जाते हैं 45 1 46। आंसर आएगा माइनस का 665 465। माइनस का आंसर आ गया आपका 465। सवाल समझिए क्या है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, बात को समझिएगा। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग, तो यहां पे 40 क्या दे रखा है, n का मान दे रखा है। अगर आप फिर से पढ़े देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, यानी 40 धन पूर्णांक है उनका योग निकालना है। तो n बराबर कितना हो गया 40, जो 6 से विभाजित है, जो 6 से, तो पहला आपका होगा 6 से विभाजित होगा, 6 जो है वो 6 से विभाजित होगा, फिर 12, फिर 18 डॉट डॉट कितने 40 पदों तक। कितने पदों तक 40 पदों तक। तो इसमें a का मान भी आएगा 6 और d का मान भी आएगा 6, क्योंकि वो 6 से विभाजित हो रहा है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, हमें योग निकालना। क्या निकालना है, योग। तो n बराबर इसमें 40 दे रखा है। कितना दे रखा है 40। तो एस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए s 40 निकालना है। क्या निकालना है, तो n का मान हो गया 40/2, 2 गुणे ये का मान 6 प्लस 40 माइनस 1 गुणे 6। यस 40 बराबर 40/2, 6 दूनी 12 प्लस 40 में 1 गया 39 गुणे 6। तो क्या जाएगा S 40 बराबर 40/2, 12 प्लस 6 9 54 और 6 3 18 5 23। तो 2 1 9 2 2 दूनी। तो यस 40 बराबर बचा कितना 20 और कितना आएगा 4 2 6 3 2 5 और कितना जाएगा 2 256। अब इसका गुणा करा दीजिए। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5 5120। ये आपका आंसर आएगा। तो हम लोग की गलती है, अभी बताइए थे काहे गलती है, नहीं हमें बताइए थे काहे गलतियां हैं, और ये तो बहुत नीक से बताइए थे हम। कितना आएगा ये आंसर देखिए 20 गुणे 246। कितना जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, कितना आएगा 4920। भैया पीछे वाले जितने लोग, चलिए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है। 15 पदों के योग का मतलब है S 15 बराबर 0। S 15 बराबर 0। तो S 15 का सूत्र क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो 0, S 15 का मान 0। 15/2 2a प्लस 15 में 1 गई 14d। अब इधर देखिए इसको इधर पूरा लेके आइए, 15/2 को पूरा इधर पक्षांतर करिए। तो जो 15/2 को पूरा पक्षांतर करोगे तो बन जाएगा 0 गुणे 2/15 बराबर 2a प्लस 14d। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कराओगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0। तो 0 बराबर 2a प्लस 14d। ठीक है। तो अब देखिए
अब ये आपका आ जाएगा, 2 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, तो माइनस का 2a बराबर 14d, तो a बराबर माइनस का 14d बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते, तो ये बराबर माइनस 7 बटे 2d। चलिए हाँ 2 कट जाएगा आपका, तो माइनस का 7d आएगा। ठीक है, ये कमान कितना आ गया, माइनस 7d। अब आगे बोल रहा है कि इसका चौथा पद 12 है, क्या है, मतलब कि ये 4 बराबर 12, तो ये प्लस 3d बराबर 12, ए का मान माइनस 7d, ए का मान क्या आ जाएगा, माइनस 7d और प्लस का 3d बराबर 12, तो माइनस 7 प्लस 3 घटेगा, तो माइनस का 4d बराबर 12, तो d बराबर 12 बटे माइनस 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो d बराबर माइनस का 3, तो ये d बराबर माइनस 3 का है। अब 12वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 12वां पद, तो 12वां पद मतलब ये a 12 मतलब a प्लस 11d, तो अब ये आपका बन जाएगा, a का मान आपका आया है कितना, ये का मान आपका है माइनस का 7d और प्लस का 11d इधर ये है, तो कितना बन जाएगा, 7 माइनस का और 11 प्लस का, तो ये बन जाएगा आपका 4d और 4 गुणे d का मान माइनस का 3, तो माइनस 4 3 12, आंसर आपका आ जाएगा माइनस। वहाँ पे डी की जगह पे 3 रखो तभी आ जाता है। कहाँ पे, वहाँ पे a प्लस 11 प्लस 11। चलिए भाई सवाल देखिए क्या है, सवाल ध्यान सुनिए, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग मतलब है यस 51, प्रथम 51 पदों का योग मतलब यस 51, तो एस 51 हमें निकालना है, कब, जब उसका दूसरा पद मतलब ये प्लस डी दे रखा हो 14 समीकरण नंबर 1, और तीसरा a प्लस 2d बराबर 18 समीकरण नंबर 2, तथा n बराबर 51, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया 51 पदों का योग। तो अब इसको आप समीकरण 1 व 2 से पहले हल कीजिए, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 आपका है a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18, घटा दीजिए, घटाओगे तो ये कट जाएगा आपका, d में से 2d निकालोगे तो आएगा माइनस का d, 14 में से 18 निकालोगे तो माइनस का 4, माइनस से माइनस का था तो d बराबर कितना आ गया 4। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या भाई, देखिए समीकरण 1 आपका ये प्लस डी बराबर 14, तो आपने मान निकाला डी का, तो ये प्लस डी का मान 4 बराबर 14, 4 को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बराबर 14 माइनस 4, तो ये बराबर कितना जाएगा 10। अब ये का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, एन का मान मिल गया, अब एस एन वाला सूत्र लगा दीजिए, एन बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 51, तो जाएगा आपका 51 बटे 2, 2 गुणे a का मान 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 गुणे d का मान 4, तो d का मान यहां रख दीजिए 4, तो आपका बन क्या जाएगा s 51 बराबर 51 बटे 2, 10 दूना 20 प्लस 50 गुणे 4, ये हो जाएगा आपका। अब इसका आप गुणा भाग करिए, देखिए क्या आ रहा है, तो बन जाएगा s 51 बराबर 51 बटे 2, 20 प्लस 50 चौका, 50 चौका कितना जाएगा 200, तो 20 s 51 बराबर 51 बटे 2 कितना आएगा 220, तो 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 1 9 2, बचेगा क्या आपका s 51 बराबर 51 गुणे 110, तो s 51 बराबर 11 का नाम 11, 11 55 1 56, यानी आंसर कितना आएगा 5610।